प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाएं नामक अध्याय के अंतर्गत हमने बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस की सूरत की फूट तथा महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन पर विस्तृत चर्चा कर ली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ चुके होंगे। आज के इस वीडियो में हम गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन पर विस्तृत बात करेंगे, लेकिन इससे पूर्व हम क्रिप्स मिशन पर संक्षिप्त बात करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यथित हो गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल ने मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन ने भारत के विभिन्न नेताओं से संपर्क करने के बाद अपनी योजना प्रस्तुत की। इस योजना के द्वारा युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज देने की बात कही गई। साथ ही एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाना कहा गया, जिसमें प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस क्रिप्स के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि इसमें युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात कही गई, जबकि कांग्रेस की मांग पूर्ण स्वराज्य की थी। मुस्लिम लीग इसलिए असंतुष्ट थी क्योंकि इसमें उनकी पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था और संविधान निर्मात्री सभा में पृथक निर्वाचक मंडलों को मान्यता नहीं दी गई थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स के प्रस्तावों को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक बताया। क्रिप्स मिशन के पश्चात आइए अब हम भारत छोड़ो आंदोलन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में देश के राजनीतिक मंच पर एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन आरंभ हुआ जिसे भारत छोड़ो नाम से जाना जाता है। यह यथार्थतः जन आंदोलन था। यह एक ऐसा अंतः प्रेरित और स्वेच्छामूलक सामूहिक आंदोलन था जिसका जन्म राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए स्वप्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। इस आंदोलन के आरंभ होने के अनेक कारण विद्यमान थे। भारत द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बनने का इच्छुक नहीं था, परंतु इस युद्ध में उसे उसकी सहमति के बिना सम्मिलित किया गया था। युद्ध का साया पड़ने के साथ ही देश की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी। खाद्य स्थिति क्रमशः बिगड़ती जा रही थी। निर्वाह व्यय 3 गुना बढ़ गया था। मुनाफाखोरी और शोषण अनवरत जारी था। साथ ही जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, बर्मा, मलाया पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा था, जिससे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त होने लगा था। इन परिस्थितियों में कांग्रेस ने एक असहयोगात्मक आंदोलन पुनः आरंभ करने का निश्चय किया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसे 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक भारतवासी को चाहिए कि वह अपने आप को स्वाधीन मनुष्य समझे, उसे स्वाधीनता की यथार्थपूर्ण प्राप्ति अथवा उसके हेतु किए गए प्रयत्न में मर मिटने को तत्पर रहना चाहिए। गांधी जी ने कहा, पूर्ण स्वाधीनता से न्यून किसी भी बात से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। हम करेंगे या मरेंगे। 8 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद ही सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को
पूना के आगा खां पैलेस में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया, जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित कर ब्रिटिश सरकार ने इस संस्था की संपत्ति को जब्त कर लिया और साथ में जुलूसों को प्रतिबंधित कर दिया। शासन द्वारा उतावलेपन में की गई उत्तेजक कार्रवाई से संघर्ष अपने आप आरंभ हो गया। जनसमूह सड़कों पर आ गया। देश भर में हड़ताल, प्रदर्शन तथा सभाओं का आयोजन हुआ। बम्बई, अहमदाबाद, पूना, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, जबलपुर, पटना, यहाँ तक कि प्रत्येक नगर, तहसील और ग्राम में जनता ने अपने आप को संगठित किया और संघर्ष आरंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व यह रहा कि इसने भारत की स्वतंत्रता को राष्ट्रीय आंदोलन की तात्कालिक मांग बना दिया। आंदोलनकारियों ने परिवहन के साधनों को नष्ट भ्रष्ट किया, पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण किए, शासकीय अभिलेखों को विनष्ट किया तथा शासन के प्रत्येक कानून की अवज्ञा की। पुलिस की उत्तेजनात्मक दमन कार्रवाई के कारण आंदोलन ने अहिंसा के सिद्धांतों का अतिक्रमण भी किया। सरकार ने आंदोलन का दमन करने के लिए अंधाधुंध गोलियां बरसाई, लाठीचार्ज किया तथा हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां की। दमन चक्र जैसे जैसे बढ़ता गया, उपद्रव बढ़ते गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर, सागर, मंडला, बैतूल तथा देसी रियासतों में अनेक स्थानों पर आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया। आंदोलनकारियों ने अपना आक्रोश रेलवे स्टेशनों को जलाकर, पटरियों को उखाड़कर, तार के खंभे गिराकर, सरकारी कार्यालयों को ध्वस्त कर व्यक्त किया। सरकारी दमन के चलते हजारों लोग मारे गए, शिक्षण संस्थाएं बंद हो गईं। क्रांतिकारी तत्वों ने अपने तरीके से शासन तंत्र का विरोध किया। ऐसे समय में जब अधिकांश बड़े नेता बंदी गृह में थे, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, मेहर अली, जयप्रकाश नारायण आदि नेताओं ने भूमिगत होकर आंदोलन चलाया तथा आंदोलन की बागडोर संभाली। इन दिनों आंदोलन का समाचार पहुंचाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। इसमें सबसे रोमांचकारी कार्य बम्बई शहर के विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो पर गुप्त संचालन था। इसके प्रसारण को मद्रास तक सुना जा सकता था। रेडियो प्रसारण का कार्य 14 अगस्त से सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया। एक अन्य केंद्र बाबू भाई चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो में बोलते थे। नवंबर 1942 ईस्वी में पुलिस ने इसे खोज निकाला और जब्त कर लिया। इस अपराध में उषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सज़ा हुई। भारत की अंग्रेज सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए विद्रोहों का पूरा दोष गांधी जी एवं कांग्रेस पर थोप दिया, परंतु गांधी जी ने आंदोलन में हुई हिंसा के लिए शासन की उत्तेजक कार्रवाइयों को दोषी बताया। गांधी जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिद्ध करने के लिए सरकार से निष्पक्ष जांच करने की मांग की। सरकार के इस ओर ध्यान न देने पर 10 फरवरी 1943 ईस्वी से गांधी जी ने 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। इसका देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जनता ने सरकार पर गांधी जी को रिहा करने के लिए दबाव डाला। विदेशी समाचार पत्रों तथा संस्थाओं ने भी गांधी जी को रिहा करने का सुझाव दिया, परंतु ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं, तब ऐसे समय एक बूढ़े के समक्ष कैसे झुक सकते हैं जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा है। गांधी जी की स्थिति चिंताजनक हो गई थी, परंतु अपने आत्मबल के सहारे उन्होंने उपवास को पूर्ण किया। जब वे बंदी गृह में थे, 22 फरवरी 1944 को उनकी पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गई। धीरे धीरे आंदोलन में भी शिथिलता आने लगी।
6 मई 1944 को सरकार ने बीमारी के आधार पर गांधी जी को रिहा कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता यह थी कि इस दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। प्रथम समानांतर राष्ट्रीय सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में स्थापित की गई। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में भी राष्ट्रीय सरकार 1944 ईस्वी तक चलती रही। सतारा की राष्ट्रीय सरकार सबसे दीर्घजीवी रही। यह 1945 ईस्वी तक कार्यरत रही। इसके नेता Y.V. चौहान थे। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रवर्तित आंदोलन था। इस आंदोलन का मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, हिंदू महासभा तथा अकाली दल ने समर्थन नहीं किया। यद्यपि अन्य राजनीतिक दलों ने इसमें भाग नहीं लिया, परंतु व्यक्तिगत तौर पर अनेक लोग इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन स्वाधीनता का घोषित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा, परंतु जन चेतना जगाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह आंदोलन इस दृष्टि से सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारत की स्वाधीनता की मांग की लंबे समय तक उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस आंदोलन के कारण ही विश्व जनमत इंग्लैंड के विरुद्ध जागृत हुआ। चीन के तत्कालीन मार्शल चियांग काई शेक ने जुलाई 1942 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र में लिखा कि अंग्रेज़ों के लिए श्रेष्ठ नीति यह है कि वे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दे। रूजवेल्ट ने भी इसका समर्थन किया। इसी कारण आंदोलन की समाप्ति के पश्चात सत्ता के हस्तांतरण का प्रश्न ही प्रमुख बना रहा। सरदार पटेल ने आंदोलन के बारे में लिखा कि भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है। इसी तरह डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अगस्त की क्रांति सरकार के विरुद्ध प्रजा का विरोध था। इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास के बास्तिल के पतन से या रूस की अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन तात्कालिक रूप से असफल अवश्य रहा, लेकिन इसने भारत में राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।